हूँ फिजिक्स वाला और आज के हमारे इस वन शॉट में यानी चैप्टर एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर्स में हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना पार्ट 1। मींस ये जो चैप्टर है, बिकॉज ये चैप्टर डिमांड करता है कि यार एटलीस्ट 2 पार्ट में हम इसको अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो कवर करें, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट रहने वाला है। इस फर्स्ट पार्ट में आपको जो टॉपिक पढ़ने मिलेंगे दोज आर वेरी बेसिक टॉपिक्स एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑल्सो। मतलब अगर आप पार्ट 1 स्किप कर रहे हो तो पार्ट 2 आपको नहीं अच्छे से समझ में आ पाएगा अगर आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है पार्ट 1 का। तो आज के हमारे इस सेशन में एक्चुअल में कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, फर्स्ट मैं आपको ये बता देती हूँ सो दैट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए आपके माइंड में। देखो, हमें ना सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में पता होना चाहिए कि प्योर सब्सटेंसेस आखिर होते क्या हैं। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में जब टीचर पढ़ाता है ना तो क्या करते हैं, रट लेते हैं बस। तो रटिफिकेशन तो काम आने नहीं वाला, जहां पर आता है वहां पर मैं बताती हूँ कहां पर रटिफिकेशन काम आएगा, लेकिन जहां पर नहीं आता है वहां पे रटने की नीड नहीं है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस में जो हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, उनको कॉन्सेप्चुअली अगर समझना चाहिए तो कैसे समझा जाए कि कभी ना भूलें। ठीक है, इसके बाद में बात करेगी मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स के टाइप क्या होते हैं, उधर एलिमेंट्स के टाइप क्या होते हैं। तो ये सारी ही चीजें आप तब समझ पाएंगे जब आप बहुत अच्छे से इसको कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, ना कि एक डेफिनेशन हमें याद करनी है उसको रट डालना है। इस तरीके से अगर आप समझोगे ना, इस तरीके से अगर आप किसी भी चीज को किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते बेटा तो आप एक मेजर लॉस करते हो अपना लॉन्ग टर्म में। ठीक है, क्योंकि बाद में चल करके आपको बहुत दिक्कत होती है। इवन एग्जाम में आपको डेफिनेशन नहीं याद आती है, वो जो पॉइंट आता है ना कि एक वर्ड बता दे कोई या याद आ जाए प्लीज, तो वो तभी आता है जब आप रट कर जाते हो समझ के नहीं। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ, यानी आज की इस वीडियो में आप ये टॉपिक मेरे साथ में कंप्लीट करेंगे पार्ट 1 में, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं वो समझेंगे एंड ये भी समझेंगे कि अगर हमें इसको समझने के बाद में लिखना हो तो किस तरीके से हमारी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको प्योर सब्सटेंस पे डायरेक्टली जंप करवाऊं, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहती हूं कि जब आपने मैटर पढ़ा था तो मैटर आपने बहुत अच्छे से थॉरोली समझा हुआ है कि क्या होता है। ऑल्दो आपने ये सब देख लिया होगा, मतलब वन शॉट में भी आपने ये सब चीजें देख ली होंगी, मैटर क्या होता है, मैटर का डिवाइडेशन किस तरीके से, मतलब कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, ये आपने ऑलरेडी समझा हुआ है। बट मैं स्टिल आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आपको नहीं भी है तो प्लीज एक बार एक छोटा सा क्लासिफिकेशन जस्ट 2 मिनट में आप मेरे साथ में देख लीजिए सो दैट आपको बहुत ज्यादा मतलब इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैटर जो है ना, मैटर आप सभी जानते हो क्या होता है। अब हम इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे। मैटर आप जानते हो आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें मिलती हैं, है ना, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, उसको हम मैटर कहते हैं। अच्छा, तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन, कि वो कैसे कैसे कॉम्पोजिशन किस चीज से मिलकर के बने हुए हैं, उनके बेसिस पे, कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हम जो है मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एंड ये 2 जो पार्ट होते हैं इनको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस एंड बोलते हैं बेटा, यस बिल्कुल सही, इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, अब इम्प्योर सब्सटेंस को आप एक और दूसरे नाम से जानते हो, बिल्कुल सही समझा, इम्प्योर सब्सटेंस आप बोलते हो, इन्हें हम मिक्सचर्स भी कहते हैं, बिल्कुल सही। बहुत जल्दी से देखेंगे, ज्यादा कुछ पॉइंट इसमें टाइम हमें नहीं लगाना है क्योंकि ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं आइडिया होगा, बट स्टिल प्योर सब्सटेंसेस को हम होमोजेनियस भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं भाई, होमोजेनियस कहते हैं, मतलब होमोजेनियस सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में यही प्योर सब्सटेंसेस हमारे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही रिकॉल कर रहे हो, अगर आप मेरे साथ में रिकॉल कर रहे हो, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स, बिल्कुल सही, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। विजुअलाइज करेंगे थोड़ा सा कि क्या क्या आपने अभी तक पढ़ रखा है, जो कुछ भी याद आएगा वो आप सोचो। ठीक है, आप बिल्कुल भी ये मत सोचो मुझे आता नहीं है, आपको जितना आता है उतना सोचो आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इम्प्योर सब्सटेंसेस में 2 पार्ट्स हमें मिलते हैं, यानी इम्प्योर यानी मिक्सचर्स जो है हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। दोज आर होमोजेनस, है ना, होमोजेनस मिक्सचर्स, है ना, एंड सेकेंड वन इज यानी अनदर वन हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो ये आपने क्लासिफिकेशन ऑलरेडी किया हुआ है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है ना,
इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते हैं तो कितने पार्ट्स में करते हैं। दोज आर प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस को बेटा दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंड अगेन एलिमेंट्स हमारा जो है, एलिमेंट्स में आप एक कैटेगरी पढ़ते हो मेटल्स की, सेकेंड कैटेगरी आप पढ़ते हो नॉन मेटल्स की, बिल्कुल सही। एंड थर्ड कैटेगरी आप मेटालॉइड्स की पढ़ते हैं, ठीक है, मेटालॉइड्स की कैटेगरी पढ़ते हैं। एंड आप पढ़ते हैं इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस यानी ऐसे एलिमेंट जिनको हम इनर्ट गैसेस की कैटेगरी में डालते हैं, या इनको हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है। एंड व्हाई दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस? बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट, किसी और से रिएक्ट नहीं करते, कंबाइन नहीं करते, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इनर्ट। ओके, अच्छा चलो, तो ये आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब प्योर सब्सटेंसेस पे हम एंट्री मारेंगे, ठीक है। प्योर सब्सटेंस पे चलेंगे कि क्या होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंस। मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो अगर हम प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, व्हाटएवर वी आर, जो भी हम लोग कुछ सोच रहे हैं जिसके पास मास एंड वॉल्यूम है, तो वो सारे हमारे मैटर हैं। और मैटर को हमने क्लासिफाई कर दिया इन टू पार्ट्स, ठीक है। वन इज impure substance and one is pure substance, one is impure substance. Now we will see the प्योर सब्सटेंस, ठीक है, कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इनका हमें बहुत अच्छे से आइडिया लेना है, क्यों हम इनको होमोजेनस बोलते हैं और किस तरीके से एलिमेंट्स और कंपाउंड प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। एलिमेंट्स में मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स, और ये किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टीज को रखते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम चलेंगे इम्प्योर में, मिक्सचर्स में, होमोजेनस, हेटेरोजेनस। ओके, तो फर्स्ट वी विल लर्न दैट की प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस आखिरकार होते क्या है, सो दैट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाए, ठीक है। अब ऐसे बोलेंगे हम, ऐसे समझेंगे कि आपके एग्जाम में, आपका कल एग्जाम है, थोड़ा ऐसे विजुअलाइज करो, थोड़ा ऐसे इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करो। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि डिफाइन दीज टर्म्स, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, एलिमेंट्स, कंपाउंड। कैसे लिखेंगे आप? आपको उसकी प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट में ही कि राइट नहीं, व्हाट आर दी प्योर सब्सटेंसेस, है ना, इस तरीके से। तो राइट वाला तो हम लोगों ने कर लिया ना, राइट द फॉलोइंग टर्म, या टेल समथिंग अबाउट द फॉलोइंग टर्म्स, है ना, व्हाटएवर। तो अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट आर दी प्योर सब्सटेंसेस, या व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। तो आप कैसे लिखेंगे? यू नीड प्रॉपर डेफिनेशन, बट उससे भी पहले आपको ये डेफिनेशन तो कहीं पर भी मिल जाएगी, लेकिन इससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको प्योर सब्सटेंस ऐसे किस तरीके से याद करना है कि वो आप हमेशा के लिए याद रखो, कभी भूलो ही ना। तो चलो देखते हैं प्योर सब्सटेंस को। अभी इस लैंग्वेज को हटाते हैं, हम इस डायग्राम पर आते हैं। आप एक जगह पर लिखा देख रहे हो एलिमेंट, एक जगह पर लिखा देख रहे हो कंपाउंड। आपको एक बेसिक आइडिया है कि एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो आखिरकार प्योर सब्सटेंस की क्या कैटेगरी, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो लेट्स सी। अभी भूल जाओ कि ये एलिमेंट है, भूल जाओ ये कंपाउंड है। इस डायग्राम में आओगे तो ये एक एटम है, आई मीन ये एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट हो सकता है कि ये एक जूम पिक्चर है, एक आयरन की बनी हुई रॉड की एक जूम पिक्चर है। सपोज ऐसा हम मान सकते हैं कि दिस इज एन आयरन रॉड, ये कोई आयरन नो, कौन सा लिया है एलिमेंट? गोल्ड मान लेते हैं, आयरन मान लो, गोल्ड मान लो, एक ही बात है बेटा। ये सपोज हमारा जो गोल्ड की एक रॉड है उसका एक पिक्चर है। इसका मैंने एक जूम पार्ट जो है ना आपको यहां पर दिखा दिया है, एक जूम पार्ट मैंने यहां पर दिखा दिया है। एक्चुअल में प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनमें वन काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट हो, जिनमें वन काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट हो और कुछ प्रेजेंट ही ना हो। सपोज मैं अगर आपको चीनी दूं, ठीक है, चीनी दूं, तो आप उसमें क्या आपको मिलेगा? केवल चीनी यानी केवल शुगर मिलेगा, या फिर कुछ और भी मिल सकता है उसमें? केवल शुगर मिलेगा। दैट आई एम टेलिंग यू कि कोई भी जो प्योर सब्सटेंस है उसमें सिर्फ एक ही काइंड ऑफ एटम या मॉलिक्यूल मिलने वाला है। अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है, वैसे अभी हम एलिमेंट्स पे आने वाले हैं, तो अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो हम कैसे कहते हैं कि इनमें जो है वन टाइप ऑफ एटम मिलते हैं, ये वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मिलते हैं। भूल जाओ अभी एलिमेंट और कंपाउंड को, ठीक है, अभी फिर वापस से यहीं पर कनेक्ट करवा दूंगी। तो एलिमेंट में या कंपाउंड में आप देख रहे हो एक ही तरीके के एटम मिलेंगे, एक ही तरीके के मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो आई रिपीट, प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें वन काइंड ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमारे पास में गोल्ड की कोई
छोटा सा गोल्ड का पीस है, उस गोल्ड के पीस में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, सिर्फ गोल्ड 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 के एटम्स। अगर हमारे पास में वाटर है, 1 ग्लास ऑफ वाटर वी हैव, तो उसमें ना पानी है, हम जानते हैं कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है आप सभी जानते हो H2O होता है, ठीक है। यानी वाटर में सिर्फ अगर एक प्योर वाटर है यानी डिस्टिल्ड वाटर के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें सिर्फ आपको एक मॉलिक्यूल मिलेगा H2O 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 H2O, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तो यही होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंस जिनमें एटम्स और मॉलिक्यूल, वन काइंड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल के अलावा कोई और भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, अगर हम NaCl ले ले तो NaCl यानी नमक में, सॉल्ट में सिर्फ NaCl ही मिलेगा, ठीक है। H2O में H2O ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे कि ये ऐसे सब्सटेंस हो गए हैं जिनमें जो एक काइंड ऑफ एटम या एक काइंड ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो आप भूल जाओ जो आप देखते हो ना एडवर्टाइजमेंट कि शुद्ध देसी घी और 100% प्योरिटी के साथ में, ये वो प्योर सब्सटेंसेस की बात नहीं हो रही है। केमिस्ट्री में प्योरिटी जो है हम इस तरीके से चेक करते हैं कि भाई एक ही काइंड ऑफ एटम है कि नहीं है, एक ही काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है कि नहीं है। चलो, तो ये समझ में आ गया। अब आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन इज सो सिंपल, अगर आपने ये अच्छे से समझा तो प्योर सब्सटेंस हैव अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है डेफिनेट होता है। मैम एग्जांपल, जैसे बेटा NaCl लिया था हमने, जैसे हमने बेटा H2O लिया था, सभी में केमिकल कॉम्पोजिशन जब तुम देखोगे सभी का फिक्स है। तुम्हें वाटर H2O ही मिलेगा, तुम्हें सॉल्ट यानी NaCl के फॉर्म में ही मिलेगा, उसमें Na की जगह Al नहीं आ जाएगा, Cl की जगह Br नहीं आ जाएगा, यानी ब्रोमीन नहीं आ जाएगा, ये कुछ भी नहीं आ जाएगा, वो फिक्स है। यही है हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स, ऑक्सीजन का 1 पार्ट, सोडियम का 1 पार्ट और क्लोरीन का 1 पार्ट। इसी तरीके से सारे जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका केमिकल कॉम्पोजिशन जो है डेफिनेट यानी फिक्स होता है। तो डेफिनेट का मतलब आप समझ जाओ एक इजी लैंग्वेज में, मींस कि भाई यहाँ पर फिक्स होने की बात की जा रही है। आगे चलते हैं। डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल सी बात है, लॉजिकली समझो कि अगर किसी चीज में एक ही तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल मिल रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी एक ही तरीके की होंगी, जब उसमें कोई तीसरा है ही नहीं, कोई थर्ड है ही नहीं, है ना। एक ही मतलब प्योर फ्रेंडशिप है भाई, एक ही तरीके के लोग हैं, एक ही तरीके से वाइब्स है, मतलब एक ही तरीके की वाइब आ रही है। तो एटम्स मॉलिक्यूल सब सेम है, तो सेम ही तो फिजिकल एंड केमिकल कोई भी प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। चलो, तो डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, डेफिनेट बोलो, फिक्स होगी, यानी H2O में H2O की प्रॉपर्टी फिक्स होगी। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी, मास, ये सभी क्या होंगी, फिक्स होंगी। हमें पता है कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फ्रीजिंग पॉइंट हम 0 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं। तो ये फिक्स है, ये प्रॉपर्टी फिक्स है। बट यही अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी आ जाए, वाटर में कोई इम्प्योरिटी आ जाए, या हम और कोई इम्प्योरिटी का मतलब है या हम कोई और चीज उसमें मिला दें, यानी कि H2O अब H2O नहीं रहा, H2O के साथ में सेम केवल मॉलिक्यूल H2O के नहीं रहे और कुछ ऐड हो गया, सपोज मैंने NaCl यानी नमक ऐड करवा दिया, तो बेटा क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा। ठीक है, चलो बस यही याद करना था। दे ऑल आर होमोजीनियस मीन्स ये सभी होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस वर्ड यूज होता है सेम कॉम्पोजिशन के लिए। होमो मतलब सेम, ठीक है, होमो मतलब सेम, ठीक है, सेम, और कॉम्पोजिशन के लिए पूरा वर्ड यूज होता है सेम कॉम्पोजिशन, यानी पूरा थ्रू आउट कॉम्पोजिशन आपको सेम दिख रहा है। जैसे अगर मैं आपको एक बैग पकड़ाऊँ उसमें सिर्फ रेड बॉल्स हों, एक पकड़ाऊँ बैग उसमें सिर्फ येलो कलर के बॉल्स हों, तो ये क्या हो गया, सेम हो गया ना, थ्रू आउट कॉम्पोजिशन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। होमोजीनियस का मतलब होता है कि बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से मिक्सिंग है कि हम पहचान में ही नहीं पा रहे हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ ऐड है। तो फिलहाल अभी के लिए आप इतना ही समझें, जब हम मिक्सचर में पहुंचेंगे तब इसको और डिफाइन करूंगी मैं। ठीक है, मिक्सचर के केस में थोड़ा सा हम और डिटेल में समझेंगे। अब आते हैं हम इम्प्योर सब्सटेंसेस पे, यानी हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मैटर क्लासिफाई हुआ था प्योर सब्सटेंस में तो वो क्या थे और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या थे। ठीक है, तो इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते होंगे, जिन्हें हम मिक्सचर्स भी कहते हैं। तो मिक्सचर्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। मैं आपको बताती हूँ बहुत ईजिली। हम क्या करेंगे, हम एक ग्लास लेते हैं या एक कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर में बहुत ध्यान से समझना, देखो मैं बहुत ज्यादा आपको ना उलझाने नहीं वाली हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। ये देखो, ये पानी है, ठीक है, ये वाटर है, यानी इस कंटेनर में एक चीज तो ऐड हमने देख ली है कि एक चीज क्या ऐड है इसमें बेटा, वाटर ऐड है। ठीक है, अब देखते रहना क्या क्या ऐड है।
वाटर यानी H2O ऐड है, हाँ, मिक्सचर को समझ रहे हैं। मेरा मन हुआ कि मैंने ना इसमें सॉल्ट भी ऐड करवा दिया, यानी मैंने इसमें NaCl ऐड करवा दिया। अब मेरा मन हो रहा है कि मैं इसमें सैंड भी ऐड करा दूं, मैंने इसमें सैंड ऐड करवा दिया, तो ये हो गया SiO2, सैंड जिसको कहते हैं, है ना। तो ये मैंने जो मिक्स करवाए, एक्चुअल में मेरा मन था मिक्सचर्स को समझने का कि आखिरकार होते क्या हैं। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं एक्चुअल में। अब ये क्या बन गया, वाटर में सॉल्ट मिक्स है, सॉल्ट के साथ सैंड मिक्स है। यार तुम्हारा अगर मन कर रहा है इसमें आयरन फिलिंग्स भी यूज कर लो, आयरन की जो पाउडरी आयरन होता है छोटे छोटे पीसेस में, वो ऐड कर दो। अब क्या होगा, आयरन फिलिंग्स को यूज ऐड करने के बाद में बात क्या है, बात ये है समझने वाली, यहाँ पर ना एक कॉम्बिनेशन बन रहा है अलग अलग चीजों का, और इसी को कहते हैं मिक्सचर, इसी को हम मिक्सचर कहेंगे, ठीक है, यही हमारा मिक्सचर बोला जाएगा। अब मिक्सचर की डेफिनेशन को हम यहाँ पर सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, जो हमारी बुक्स में दी जाती है डेफिनेशन। मींस मिक्सचर क्या है, टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर, प्योर सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर। वाटर क्या है बेटा, आपको पता होना चाहिए, वाटर एक कंपाउंड है, आगे हम सीख भी लेंगे, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। ऐसे ही जो भी मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनता है वो कंपाउंड होता है, ये भी कंपाउंड है, ठीक है। क्यों बता रही हूं अभी पता चल जाएगा, ये भी कंपाउंड है ना, अभी पीछे देख रहे थे हम। ये क्या है, ये एलिमेंट है, ठीक है, इसमें एटम मौजूद होंगे आयरन के, इनमें मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। फिलहाल मैंने बोला कि व्हेन टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर, तो क्या कंपाउंड, ये जो एलिमेंट आपस में जो मिक्स हैं, ये प्योर सब्सटेंसेस नहीं है, ये प्योर सब्सटेंसेस हैं। तो यानी टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस आर टू एंड मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस यहाँ पर क्या हो गए, मिक्स हो गए। अच्छा, अब मैं पूछ रही हूँ, डेफिनेशन पे ही आ जाते हैं, है ना। एनी प्रपोर्शन, किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स है। मैंने नहीं बताया तो मैं 1 चम्मच सॉल्ट डाला है या कितना डाला है, हो सकता है वो 1 स्पून हो सकता है वाटर कितना भी मिलीलीटर में हो या लीटर में हो, आयरन कितना है मुझे नहीं पता, किसी भी प्रपोर्शन में मैंने डाला और एक मिक्सचर तैयार कर दिया। यानी यहाँ पर किसी प्रपोर्शन को फिक्स नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर मिक्सचर्स में कोई प्रपोर्शन फिक्स नहीं होता है, फिक्स कहाँ पर होता है वो अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो यहाँ कोई एनी प्रपोर्शन मतलब किसी भी प्रपोर्शन में डाल दिया जाएगा। दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी, इनकी कोई अपनी डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी है ही नहीं, मतलब मिक्सचर्स की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों, क्योंकि मिक्सचर्स में कई सारे तो प्योर सब्सटेंसेस मिक्स हैं, अब सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होगी। चलो और सीखते हैं, देखो तो यहाँ पर और देखते हैं, दे रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कंपाउंड फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड, ये अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखते हैं, रिटेन यानी बनाकर रखते हैं, जिससे भी मिलकर के ये बने हैं उस प्रॉपर्टी को बना करके रखते हैं। यानी इस कंटेनर में वाटर की प्रॉपर्टी बनाए रखेगा, सॉल्ट अपनी प्रॉपर्टी बनाए रखेगा, आयरन अपनी प्रॉपर्टी बनाए रखेगा, सैंड अपनी प्रॉपर्टी को बनाए रखेगा। दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड, ये आपस में कंबाइन नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप एग्जाम्पल में आएंगे तो एयर एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा मिक्सचर का। एयर में क्या होता है, एयर में हमारा जो मिक्स होती है कई सारी गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, दे आर मिक्स टुगेदर, है ना। एयर में ही आ रही है सारी गैसेस, बट दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो बस मस्त आपकी तैयारी हो गई है मिक्सचर्स की। एक और बात बताऊं, अगर मैं आपसे कहूं बेटा सैलेड ले लो, सैलेड, ठीक है, फ्रूट्स ले लो, है ना, सैलेड ले लो, फ्रूट्स ले लो, ये वेजिटेबल और ये फ्रूट सैलेड ले लो, ठीक है। इसके अलावा आप एक काम करो, वेज सैलेड ले लिया, फ्रूट सैलेड ले लिया, और थोड़ी नमकीन ले लो, नमकीन जो आपको बढ़िया लगती है, ठीक है, वो ले लो। ये क्या हो गया, ये भी एक मिक्सचर है, क्योंकि आपने दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर दिया, है ना, प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर दिया, है ना, जिनकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी, है ना, तो आपने एक मिक्सचर तैयार कर लिया, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, और हम प्योर सब्सटेंसेस क्योंकि पढ़ रहे थे तो प्योर सब्सटेंसेस पे अब हम आएंगे, और यानी प्योर सब्सटेंसेस के क्लासिफिकेशन को देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, मिक्सचर्स इम्प्योर सब्सटेंसेस हमने पढ़ लिया, एयर, सी वाटर, क्या है, सी वाटर में सॉल्ट होंगे, मिनरल्स होंगे, काफी सारी चीजें होंगी, तो इसलिए वो भी मिक्सचर है। पेट्रोलियम में काफी सारी चीजें होती है ना, पेट्रोलियम से हम केरोसिन निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, कितनी सारी चीजें निकालते हैं, है ना। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, है ना, या एंड लेमन जूस,
मिला दो भाई इसमें। तो ये सब क्या है, ये हमारे मिक्सचर्स बोले जाएंगे। आगे चलते हैं, अब हम समझेंगे कि प्योर सब्सटेंस में दो हमने एलिमेंट्स को दो हमने कैटेगराइजेशन को समझा था, एलिमेंट और कंपाउंड, वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्स पर आएंगे। अब एलिमेंट्स को मैं तुम्हें बताऊं इससे पहले मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ बेटा, तुम्हें अच्छे से पता है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर मैं बोलूं एलिमेंट्स, तो मैंने यहाँ पर अभी अभी समझाया था, अगर मेरे पास में एक कॉपर की बनी हुई रॉड है, इस बार हम कॉपर ले रहे हैं, ठीक है, मेरा मन हो रहा है कि इस बार मैं कॉपर का यूज करूं। तो कॉपर की हमने बेटा एक रॉड ली है, कॉपर रॉड, ठीक है। कॉपर क्या होता है, आप सभी जानते होंगे, कॉपर एक हमारा एलिमेंट है। कॉपर इज एन एलिमेंट, आपने क्लास 6 क्लास 7 में समझ करके आए हो आप। तो कॉपर एक एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है Cu। Cu इज द सिंबल ऑफ द कॉपर। अब बेटा इस कॉपर रॉड में, यानी कॉपर की बनी हुई रॉड में क्या मिलेगा आपको? क्या कॉपर के अलावा कुछ और मिलेगा? नो, सिर्फ कॉपर मिलेगी, क्योंकि आपने देखा क्या, ये कॉपर की एक रॉड है, ना कि किसी और अलग अलग डिफरेंट मेटल नॉन मेटल की। नो, तो यहां पर कॉपर रॉड है, कॉपर 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 ही मिलेगा इसमें, मतलब यानी कॉपर के ही एटम्स मिलेंगे। कॉपर एलिमेंट में अंदर क्या होगा, उसके एटम्स मौजूद होंगे। तो यहां पर कॉपर के एटम्स मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर के बनते हैं, है ना, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस, तो ये भी वन काइंड ऑफ एटम से ही मिलकर के बन रहे होंगे। एलिमेंट्स की खास बात यह है कि इनको फर्दर हम सिंपलर फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते, यानी एलिमेंट से और छोटा आप क्या निकालोगे, है ना। आप इसको अगर तोड़ोगे, जैसे एक रेड कलर की ब्रिक है, ईंट है, और मैंने आपसे बोला बेटा तोड़ो इसको, तो टूटने के बाद वो ईंट ही रहेगी। एलिमेंट को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो एटम होती है। तो एलिमेंट कितना सिंपल है लर्न करना, ये आपको समझ में आया होगा। 3 केमिकल एलिमेंट्स, गोल्ड, कार्बन, हाइड्रोजन, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ये पॉपुलर आपके एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा आपके 1 से 30 तक, जिंक तक तो आपको याद ही होने चाहिए एलिमेंट्स। तो देखो भाई, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या है, इसकी खास बात है, देखो जरा, ये प्योर सब्सटेंस है, हम समझ चुके हैं सारे, which cannot be converted into anything simpler। ये अब नहीं कन्वर्ट होगा किसी भी सिंपलर और फॉर्म में, है ना। इटसेल्फ बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, मतलब अगर आप कोई फिजिकल प्रोसेस लगाते हो, जैसे इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन और हैमरिंग, आप पीट के मतलब हिट करके आप तोड़ना चाहो, नहीं हो पाएगा। मैम अच्छा एक काम करते हैं, केमिकल प्रोसेस लगाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दे रहे हैं, कोई रिएक्शन करवा दे रहे हैं मैम, कुछ ऐसा वैसा करवा दे रहे हैं, केमिकली चेंज हो जाए, नहीं होगा, ठीक है। मतलब आप ब्रेक करने के लिए किसी केमिकल प्रोसेस का यूज कर रहे हो कि वो एलिमेंट चेंज हो जाए, एलिमेंट नहीं चेंज होगा बेटा, ठीक है, आई मीन एलिमेंट ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, कार्बन, गोल्ड, किसी भी केमिकल प्रोसेस में देखोगे ये अपने और सिंपलर फॉर्म में नहीं आ पाएंगे, मतलब कि दे कैन विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनीथिंग सिंपलर देन इटसेल्फ, अपने से ज्यादा सिंपल और ये कुछ नहीं बन सकते। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, ये एक काइंड ऑफ एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं। एलिमेंट्स कई सारे होते हैं, एंड यहाँ पर मैं आपको आई वुड सजेस्ट कि 1 से लेकर के यू शुड लर्न फ्रॉम 1, यानी हाइड्रोजन से लेकर के आपको जिंक तक सभी एलिमेंट्स के नेम विद सिंबल आपको याद होने चाहिए। इफ यू वांट अ ट्रिक देन मैं जल्दी ही एक ट्रिक लेकर के आने वाली हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ we will cover our the main topic, that is the another topic, that is characteristics of elements। अब characteristics बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस ये इजी भी हो गई क्योंकि हमने डेफिनेशन को एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से वर्ड टू वर्ड समझा। तो ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एनी वन काइंड ऑफ एटम, किसी भी एलिमेंट में आप देखोगे तो वो एक ही काइंड ऑफ एटम से मिलकर के बना है। द एटम ऑफ ईच एलिमेंट डिफर इन प्रॉपर्टी, एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का जो एटम है वो प्रॉपर्टी में डिफर करने लग जाएगा अगर आप किसी और एटम की एलिमेंट की बात कर रहे हो। मतलब अगर मेरे सामने कॉपर रखा है तो कॉपर में तो कॉपर एलिमेंट में तो कॉपर के ही एटम मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसके कंपैरिजन आयरन से करने लग जाओगे बेटा जी, तो आयरन के एटम्स अपनी प्रॉपर्टी रखते होंगे, कॉपर की प्रॉपर्टी अपने, कॉपर के एटम्स अपनी प्रॉपर्टी रखते होंगे। तो दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग हैं, ठीक है, एक दूसरे से। लेकिन अगर इनकी बात करोगे यानी आयरन एलिमेंट में प्रेजेंट एटम, तो वो तो एक ही सेम प्रॉपर्टी रखेंगे, ठीक है, आइडेंटिकल। ओके आगे चलते हैं।
एलिमेंट्स आर प्योर एंड होमोजीनियस, एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, ये आपको पता चल गया। एलिमेंट्स हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी आयरन रॉड की बात करूं, आयरन की बात करूं, आयरन की बनी किसी चीज, किसी आर्टिकल की बात कर लूं, है ना, तो या गोल्ड की बात कर लूं या सिल्वर की बात कर लूं, सभी का अपना जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज फिक्स्ड, वो फिक्स है। पता है कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट इतना ही होता है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा हाई जो है ना यहाँ पर क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट मिलता है ऐसे एलिमेंट्स का। तो इसका क्या मतलब हुआ, दे हैव हाई हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मीन्स सभी सॉलिड होते हैं, सभी की प्रॉपर्टी लगभग सेम है। अच्छा, अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल एक एलिमेंट की बात करें, जैसे आयरन की बताओ तो फिक्स है, कॉपर की बताओ तो फिक्स है, ठीक है, इनका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तभी तो कॉपर वायर्स को लिया जाता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर वायर्स बनते हैं ना, ठीक है। तो ये इनकी एक प्रॉपर्टी है कि भाई इनका फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि सेम एटम प्रेजेंट है और कोई है ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस दैट एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। समझ गए होंगे इस पॉइंट को कि एलिमेंट को हम फर्दर किसी और सिंपलर फॉर्म में नहीं ब्रेक कर सकते जो कि एग्जिबिट करेगी ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, वो खुद ही इतना सिंपलर फॉर्म है, ठीक है, खुद ही उससे उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, एटम है, ठीक है। आगे चलते हैं। एलिमेंट्स में रिएक्ट केमिकली, एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं केमिकली विद अदर एलिमेंट इन कंपाउंड, अदर एलिमेंट्स के साथ में, अदर कंपाउंड्स के साथ में दे कैन रिएक्ट। जैसे अगर मैं बोलूं आयरन है ना एंड सल्फर, दे रिएक्ट टुगेदर, दे फॉर्म FeS, ठीक है। इफ आई से कंपाउंड के साथ में आयरन की करवा लो Fe प्लस H2SO4 या Zn ले लो, अगर आपको और कोई एग्जाम्पल चाहिए तो Zn ले लो। Zn यानी मेटल है एक, ये एलिमेंट है एक, ये इसकी H2SO4 एक कंपाउंड है, इससे रिएक्शन करवा लो। H2SO4 इज अ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये कंपाउंड है, इससे रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, ZnSO4 बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, और ये जो H2 है ना, यहाँ हाइड्रोजन गैस है ना, ये निकल जाती है। तो ये रिएक्शन क्या है, दिस इज द एलिमेंट एलिमेंट रिएक्शन, दिस इज द एलिमेंट विद द कंपाउंड रिएक्शन, यानी दे में केमिकली कंबाइंड विद एलिमेंट इन कंपाउंड। चलो आगे चलते हैं। अब यही एलिमेंट हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और ये बहुत इजी है क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़कर आए हो। आई नो कि आपने ये मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को पढ़ा हुआ है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, नोबल और इनर्ट गैसेस क्या होते हैं, यू नो कि ये सब क्या प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो इसीलिए हम लोग मेन पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। हमारे एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड राइट द टाइप्स ऑफ एलिमेंट, या डिफाइन मेटल्स, मेटलॉइड्स और इनर्ट गैसेस, ये चारों को पूछ लिया, ठीक है। आपको थॉरोली नॉलेज होनी चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट की। तो मेटल क्या है, मेटल क्या है, सबसे पहले मेटल्स यूजुअली सॉलिड होते हैं, यूजुअली ये सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड होते हैं। साथ ही साथ अगर आप इनके पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो इनकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, दे हैव लस्टर, अगर लिखा है तो हाँ मेटालिक लस्टर होता है इसमें। मेटालिक लस्टर का मतलब होता है कि दे हैव शाइन, मेटालिक लस्टर का मतलब होता है दे हैव शाइन, शाइनी होते हैं, ठीक है, शाइन होती है, ओके। इसके अलावा मोस्टली हार्ड सॉलिड होते हैं, ये मोस्टली हार्ड सॉलिड्स होते हैं। अच्छा, सॉलिड सॉफ्ट भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, तो ये हार्ड सॉलिड्स होते हैं। मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है दे कैन बीटन इनटू द शीट्स, इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल का मतलब है वायर, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप कोई ट्रिक बना लो भाई, डक्टाइल को याद कर लो वायर से, मेलिएबल को याद कर लो शीट्स से, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो कैन बी बीटन इनटू शीट्स एंड ड्रॉन इनटू वायर, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पर मुझे याद आया, तो गोल्ड इज वेरी डक्टाइल एंड वेरी मैलेबल, ठीक है। एल्यूमिनियम इज आल्सो, तो एल्यूमिनियम शीट्स आपने देखी होंगी, एल्यूमिनियम की फॉयल देखी होगी, तो ये एग्जाम्पल है कि कितना ज्यादा वो मैलेबल होती हैं। अगर हम गोल्ड की बात करें बेटा, तो गोल्ड जो होता है ना, अगर आप उसका 1 ग्राम गोल्ड लोगे तो 1 ग्राम गोल्ड जो है ना, वो 2 to 3 किलोमीटर का लंबा तार वायर बनाया जा सकता है ना। तो 2 to 3 किलोमीटर लॉन्ग वायर हम बना सकते हैं अगर हम AU यानी गोल्ड की बात करें, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी हमारे मेटल होते हैं। एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो बहुत अच्छे से याद हो जाता होगा, लेकिन एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनता है और ये आपको जल्दी याद नहीं होता। तो चलो देखते हैं। देखो एक्सेप्शंस क्या है, जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे कि मेटल्स जो होते हैं हमारे हार्ड सॉलिड होते हैं, लेकिन वही दो ऐसे हमारे एलिमेंट्स आते हैं, दो ऐसे मेटल आते हैं जो यहाँ पर भाई गलत साबित करता है कि देखो भाई हम तुमसे अलग हैं। ठीक है, कहते हैं सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर लाइक सोप, जैसे सोप को अब यू कैन कट, तो वैसे ही बिल्कुल ये होते हैं। दीज आर सॉफ्ट सॉलिड, ये सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, मर्करी, अब हम देखते हैं कि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन वही दूसरा एक मेटल आता है जिसको कहते हैं मर्करी। दीज मर्करी इज द लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में रहता है। जिंक की बात करें, जिंक ब्रिटल होता है, मतलब अगर आप तोड़ोगे टूट जाएगा, जबकि जो मेटल्स होते हैं वो इतना इजीली ब्रेक नहीं होते। ठीक है, टंगस्टन की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि टंगस्टन जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और टंगस्टन का यूज आपको पता होगा कहाँ होता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, टंगस्टन जिसका सिंबल होता है W, इसका यूज होता है हमारे फिलामेंट में, जो बल्ब होता है उसके फिलामेंट में टंगस्टन का ही यूज होता है। चलिए आगे चलते हैं। नॉन मेटल्स जस्ट अपोजिट टू दी मेटल्स, लगभग देखो दीज एलिमेंट्स हैव नो लस्टर, इनका लस्टर इनके पास तो कुछ होगा नहीं। दे कैन बी सॉफ्ट सॉलिड, ये सॉफ्ट सॉलिड हो सकते हैं, ये लिक्विड्स हो सकते हैं, ये गैसेस हो सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो जो हमारे पी ब्लॉक है उसमें आपको काफी वेरिएशन देखने को मिलेगा, उसमें आपको सॉलिड, उसमें आपको मेटल्स, नॉन मेटल, मेटोलाइट्स मिल जाएंगे। मतलब आपको ये जो पीरियोडिक टेबल दिखाई पड़ रही है, मेटल नॉन मेटल सभी को यहाँ पर हमने अरेंज किया है। आगे चलते हैं। दे आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, ना तो ये मेलिएबल है ना ही ये डक्टाइल है, ना तो ये शीट्स में कन्वर्ट होंगे ना ही वायर में। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अब यहाँ पर एक्सेप्शन आएगा, समझ गए होगे कौन सा एक्सेप्शन है। वेल, दे आर नॉट सोनरस, ये साउंड नहीं प्रोड्यूस करते हैं, मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ब्रोमीन एंड बहुत सारे एक्सेप्शंस। आयोडीन एंड ग्रेफाइट आर लस्ट्रस, हम कहते हैं कि ये डल होते हैं, बट आयोडीन एंड ग्रेफाइट दो नॉन मेटल ऐसे होते हैं जो लस्ट्रस होते हैं, दे हैव शाइन। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस, है ना, जो कि डायमंड बहुत हार्ड होता है, जबकि हम कहते हैं कि ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट जहां पर हम कहते हैं नॉन मेटल जो है अच्छे कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, वहीं जो ग्रेफाइट होता है वो बेटा एक बढ़िया कंडक्टर होता है। वहां पर हमने पढ़ा था ना, नॉन मेटल अच्छे कंडक्टर नहीं होते, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और आपने एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा, जो ग्रेफाइट पेंसिल होती है उसको हम एज एन इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। अगर आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर अगर हम घर में कराना चाहें तो हम दो पेंसिल्स को यूज करके करवा सकते हैं। ग्रेफाइट क्या है, एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ कम टू दी मेटलॉइड्स वाला पार्ट, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि ये जो हमारे 5 जो होते हैं इनर्ट गैसेस, हम पढ़ेंगे 7, तो 5 जो हमारे मेटलॉइड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके लिए आप ट्रिक बना सकते हो, कुछ भी करो बट याद होना चाहिए। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये जो नाम आप देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इस पर फॉर्म होते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा वेरी शॉर्ट में कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं, एग्जांपल से बताओ। दीज एलिमेंट्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनमें मेटल की भी प्रॉपर्टी मिलेगी, इनमें नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नोबल गैसेस, जिनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। अब नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस का पीरियोडिक टेबल में क्या प्लेस होता होगा, कैन यू गेस। देखो हमारे पीरियोडिक टेबल में दो चीजें होती हैं, एक होते हैं ग्रुप्स और एक होते हैं हमारे पीरियड्स, है ना। तो पीरियड जो होती हैं वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और जो ग्रुप्स होते हैं वो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। आप देखते होगे फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, इस तरीके से 7th 8th तक हम लोग जाते हैं। जो लास्ट में जीरो ग्रुप आता है, 0 ग्रुप जो आता है, उस 0 ग्रुप में हम इनर्ट गैस को प्लेस करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नोबल गैसेस आर केमिकली नॉट रिएक्टिव, ये केमिकली नॉट रिएक्टिव, दैट्स व्हाई वी कॉल दीज इनर्ट गैस। दे आर इनर्ट, दे आर ऑल गैसेस, ये सभी गैसेस होती हैं। दे आर फाउंड इन ट्रेसेस इन एयर। ठीक है, चलो अब जैसे आपने समझा होगा कि एयर के 1% में अदर गैसेस आती हैं, जहां पर आर्गन वगैरह भी मिलती है ना, उसी की बात कर रहे थे। तो एग्जांपल देखते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। इसकी ट्रिक मैं ऐसे याद करती थी जब मैं क्लास 8 में थी कि ही ने आर का जी रूल आया। हो सकता है कि आप इससे बेटर कोई ट्रिक बना पाओ, हो सकता है आपको यही ट्रिक बहुत प्यारी लग रही हो, तो आपको जो अच्छी लग रही हो वो ट्रिक बना लो। ट्रिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी चीज को याद करने के लिए। तो ये हो गए हमारे
हमारे जीरो ग्रुप के एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, जिनको इनर्ट गैस कहते हैं। अब यहाँ तक हमने मेटलॉइड्स और मेटल, नॉन मेटल और नोबल गैसेस को तैयार कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वहां से क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं। क्वेश्चंस यानी एग्जाम फोकस की बात करें अगर हम, तो आपको पता होना चाहिए हर एक के लिए डेफिनेशन, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, ठीक है। दे में आस्क कि डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। अब आप ना काफी बार कंफ्यूज होते हो कि मुझे तो डेफिनेशन में तो याद करके गई थी या गया था, तो मैं डिफरेंस कैसे क्रिएट कर दूं। आप भूल जाते हो कि उसी डेफिनेशन में आपने कई सारे पॉइंट्स, आपने कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा है, तो आप उनको डिफरेंस में डालेंगे, बताएंगे, फ्रेम करेंगे, ठीक है। तो आपने अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो आप इजिली यू कैन राइट द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपसे ऐसा पूछा जा सकता है डिफाइन टर्म्स मेटल्स, ठीक है, एलिमेंट्स, मिक्स करके दे देंगे कंपाउंड्स। और आप ये तभी कर पाओगे जब आपको अच्छे से सभी को आपने कॉन्सेप्चुअली समझा होगा। रेक्टिफिकेशन की वजह से सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो कहते हैं डिफाइन टर्म्स दीज, तो आपको एग्जांपल्स अपने आप लिखने हैं, चले चाहे वो बोले विद एग्जांपल और नॉट, ठीक है। चलिए, तो आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको अच्छे से अच्छे बढ़िया मार्क्स दिला सकते हैं। एंड सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो, है ना, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझो, उसको आप लर्न करो, उसको आप रिवाइज करो, आपकी गलतियां निकलेंगी, आप गलती जो भी निकली है उसको सुधारो, इंप्रूव करो, और उसको एक बार लिख कर देख लो, बस आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, गारंटीड, ठीक है। चलो आते हैं, तो यहां तक हमने समझ लिया है कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं। अब हम कर रहे हैं नेम्स एंड सिंबल फॉर कॉमन एलिमेंट्स की बात। यानी आपको ये वैसे तो पता होना चाहिए, आप ऑलरेडी क्लास 6 क्लास 7 करके आए हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बिल्कुल ऐसे मत लिया करो कि मुझे तो ये पता ही होना चाहिए, इससे आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हो। आप ये सोचो ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ, अब क्लास 8 में बढ़िया करना है। तो यहाँ पर मेटल्स में आते हैं, तो मेटल्स हमारा आयरन है, ठीक है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, सभी के आपको पता होने चाहिए जो सिंबल है। कैल्शियम है, सोडियम है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट में और कार्बन मोनोऑक्साइड में थोड़ा ध्यान रखा करो, ओ यहाँ पर स्मॉल होता है। पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम का लैटिन नेम होता है कैलियम, इसीलिए के। क्रोमियम है, गोल्ड है Au, सिल्वर है बेटा Ag, ठीक है। ऐसे ही आगे आएंगे आप तो मेटल्स में ही प्लैटिनम है Pt, फिर है एल्यूमिनियम Al, मर्करी Hg, ठीक है, मैग्नीज है ना, तो Mn, निकेल, ब्रोमीन, आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर। ऐसे आपको लर्न जब हो जाएंगे तो आप भी ऐसे लिखेंगे। नॉन मेटल क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ऐसे ही बस। तो मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है, आप समझ गए हो अच्छे से, आई होप। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करेंगे हम अपना एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, कंपाउंड। अब आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि दीज आर जस्ट डेफिनेशन, रट्टाफिकेशन इज चलेगा, तो बस वो उसके चक्कर में सब बेकार कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम कंपाउंड को समझने से पहले थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा पॉज लेंगे 1 सेकेंड का। रुको जरा, समझो। प्योर सब्सटेंस जो थे वो वन काइंड ऑफ एटम या एलिमेंट से, वन काइंड ऑफ एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर के बने थे। वहीं से ही क्लासिफिकेशन हुआ एलिमेंट का, वहीं से ही क्लासिफिकेशन हुआ कंपाउंड का। तो एलिमेंट और कंपाउंड क्या होंगे? प्योर सब्सटेंस तो है ही, ठीक है, तो कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट पॉइंट। अब कंपाउंड्स होते क्या हैं? कंपाउंड्स में हमारा H2O क्या है? एक कंपाउंड है ना, इनका सबका फॉर्मूला होता है, तो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ। HCl है ना, C6H12O6 है ना, H2SO4 है, ये these all are compounds, है ना, इनको आप कंपाउंड्स बोलते हो। CO2, यानी कंपाउंड्स है क्या? मैं ये नोटिस कर रही हूं, आप ये नोटिस कर रहे हो मेरे साथ में कि ईच एंड एवरी कंपाउंड में आप डिफरेंट एलिमेंट्स देख रहे हो, डिफरेंट एलिमेंट्स देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? आर कंबाइंड टुगेदर,
देख रहे हो भाई, सबको दिख गए? नहीं दिखे हैं तो बताओ। देखो अगर मैं एक को उठाती हूँ, एक को पिक करती हूँ, देखो बेटा यहाँ पे 2 पार्ट हाइड्रोजन एलिमेंट है, 1 पार्ट हमारा ऑक्सीजन है। इसको उठा ले बेटा तो 1 पार्ट हमारा 1 पार्ट हाइड्रोजन है, 1 पार्ट हमारा यार Cl है। ऐसे ही सबको देखो और सभी में अलग अलग एलिमेंट्स दे आर मिक्स्ड कंबाइंड टुगेदर, तो हमारा क्या होता है? कंपाउंड। आओ चलो समझते हैं, अब आपके लिए बहुत इजी है। देखो ये जो कंपाउंड होते हैं इज अ प्योर सब्सटेंस, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, मेरे सारी पूरी आर्मी को समझ में आ गया होगा। कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, ये बने हुए होते हैं 2 और मोर एलिमेंट से, समझ में आ गया। कंबाइंड केमिकली, यार केमिकली तो कंबाइन होंगे ही, है ना, और केमिकली कंबाइन इस तरीके से होंगे कि जो नया बनेगा ना वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। समझाती हूँ। इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, 2 पॉइंट को क्लियर करते हैं। केमिकली कंबाइन, केमिकली दे आर कंबाइन, केमिकली दे आर कंबाइन। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2 और O2 दे फॉर्म H2O। तो जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है, जो इसकी प्रॉपर्टी है और जो इसकी प्रॉपर्टी है ना, शॉर्ट में लिख रही हूं, इससे बिल्कुल अलग है। मतलब जो हमारा H2O है उसकी प्रॉपर्टी O2 और H2 से बिल्कुल अलग है। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, H2O एक लिक्विड फॉर्म है। H2O आग बुझाएगा, O2 आग को सपोर्ट करेगा बर्निंग को, तो सबकी प्रॉपर्टी अलग है। यानी कि व्हेन दे केमिकली कंबाइन टुगेदर, तो जो न्यू हमारा जो कंपाउंड है, कंपाउंड में मौजूद जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है उससे उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच नहीं करती। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से हो गए? जिनसे वो मिलकर के बने हैं। चलिए दूसरी चीज, इनका फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास होता है। ये क्या बात बोली गई है? प्रोपोर्शन बाय मास, प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है, यानी कि H2O, आपने देखा होगा जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आप देखोगे एटॉमिक मास, ठीक है, आप देखोगे मास नंबर, है ना, ये सब देखा करोगे। तो हाइड्रोजन का मास होता है, ऑक्सीजन का मास होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको बताती हूँ कि हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU, है ना, और ऑक्सीजन का होता है हमारा 16 AMU। ठीक है, तो अगर जैसे मास बाय प्रोपोर्शन बाय मास निकालें तो कितना है हमारा? हाइड्रोजन 2 है तो 2 into 1, और रेशियो लगा दो बेटा, ऑक्सीजन कितना है? 16, और 16 और 1 है, क्योंकि तो 1 तो मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई में लिखूं या ना लिखूं। 2:16 आया। आपने मैथ्स पढ़ी है तो आपको पता होगा रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 1:8 आ जाएगा, 1:8। यानी कि जो हमारा कंपाउंड है H2O कंपाउंड का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास है, दैट इज 1:8। ऐसे ही मैम और सबका भी होता होगा। यस, NaCl का होता है, NaCl का होता है, HCl का होता है। जैसे NaCl का होता है 23:35.5, है ना। तो ये क्या है? रेशियो प्रोपोर्शन बाय मास फिक्स है इसका। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड अब आती है बात लास्ट पॉइंट पे, जहां पे कंपाउंड पूरा कंक्लूड करते हो आप कि स्मॉलेस्ट पॉइंट, इसका स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो क्या होगा। जैसे वाटर है तो वाटर में कई सारे H2O, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, तो यानी मॉलिक्यूल, नॉट एन एलिमेंट, नॉट एन एटम। एलिमेंट तो छोड़ दो, एटम तो होता नहीं है, ठीक है, एटम थोड़ी ना है यहाँ पर, तो दे आर एलिमेंट आर कंबाइंड टुगेदर, तो एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं और वही मॉलिक्यूल जो है कंपाउंड को बना रहे हैं। कई एक कंपाउंड में कई सारे उसके मॉलिक्यूल होंगे ना, जैसे H2 कई सारे H2 होंगे, तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इसमें जो हमारा कंपाउंड होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, एंड दिस इज द कंपाउंड। अब आपने अगर इतना मेरे साथ में समझ लिया है तो आई एम टू कॉन्फिडेंट कि आपको कंपाउंड की अदर प्रॉपर्टीज तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि यही मेजरली मेन थी। ठीक है, देखते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर entirely different from those of its constituent element। बता चुकी हूँ, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बिल्कुल अलग होगी H2O से। Example, sodium chloride is a compound made up of sodium and chlorine when they combine chemically in the ratio of 35.5 by mass। तो जो हमारा सोडियम है उसका नेचर अलग है, सोडियम एयर एंड वाटर के साथ में वाइगरसली रिएक्ट करता है। क्लोरीन क्या है? एक गैस है जो पॉइजनस गैस है, कंबाइन होते हैं, NaCl फॉर्म करते हैं। NaCl एक सॉल्ट है, सॉल्ट का काम करता है ये। ठीक है, आई मीन सॉल्ट होता है NaCl, जिसको हम घरों में यूज करते हैं, है ना, इंग्रेडिएंट की तरह यूज करते हैं। तो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है कंपाउंड की, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है। आई होप आप समझ गए होंगे। कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड। फर्स्ट, अब बहुत ईजी हो गया।
A compound contains atom of two or more element combined chemically in the fixed ratio by mass. Fixed ratio by mass देख लिया था. They are pure and homogeneous. ये pure है, homogeneous है. Compound अगर देखो water में तो you cannot able to see. वो देखो H2O का molecule घूम रहा है, नहीं ना. They are chemically combined and they are homogeneous. All sample of pure compound have identical definite physical and chemical property. यानी वाटर की, HCl की, NaCl की सभी की अपनी डेफिनेट प्रॉपर्टी है, सभी का अपना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, सभी का अपना जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो फिक्स है. ठीक है. कंपाउंड हैव डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वही बताया था. जैसे H2O का 100 degree Celsius. The constituent of a compound from which it is made can be separated by chemical method. Element में हमने देखा था किसी भी physical या chemical method से they cannot broke into its simpler form. But यहाँ पर जो compound है इनको हम can be separated by only by, ये याद रखना, only by chemical method. यानी इनको फिजिकल मेथड से यू कैन नॉट सेपरेट कि H2O में हाइड्रोजन वो देखो पकड़ करके निकाल दिया, ऑक्सीजन निकाल दिया. नो 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 नो, यहाँ पर ये नहीं होगा. यहाँ पर केमिकली बहुत काम करेगा. जैसे यहाँ पर देखते हैं पार्टिकल है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सभी का फिक्स रहता है. हम क्या करें, वाटर का एक एग्जाम्पल लेते हैं. वाटर में बेटा ना इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है. अगर हम समझें कि केमिकली कैसे इसको ब्रेक किया जा सकता है, तो जैसे हमारा वाटर है ना, वाटर में प्रोसेस लगाई जाती है H2O को ब्रेक करवाने के लिए. इट्स अ केमिकल प्रोसेस, है ना. बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं. ठीक है. तो इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करवाया जाता है ना, वाटर में. और H2 और O2 हमें अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पर मिल जाते हैं, एनोड और कैथोड पर. ठीक है. वही जो मैं बता रही थी पेंसिल वाला. तो ग्रेफाइट का यूज भी कर सकते हैं एज एन एनोड एंड कैथोड. तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम क्या करवा रहे हैं, H2O का ब्रेक डाउन करवा रहे हैं. ब्रेक डाउन ऑफ H2O, ब्रेक डाउन, ठीक है, ऑफ H2O. ठीक है. समझ में आ गया होगा आई होप. चलिए, तो ये समझ गए, आगे चलते हैं. मिक्सचर्स क्या होते हैं इनको और हम समझेंगे. मिक्सचर्स एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. तो मिक्सचर्स कैन बी, ये हम समझ चुके हैं, कैन बी डिफाइंड एज अ काइंड ऑफ मैटर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट कंपाउंड इन एनी प्रोपोर्शन. ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख ली है डेफिनेशन. मिक्सचर्स क्या होते हैं, यानी अब हमें प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर समझ में आ गए हैं. लेकिन मिक्सचर्स में ही दो टाइप के मिक्सचर्स मिलते हैं. वन इज होमोजेनियस मिक्सचर, वन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर. उनको, उनकी एग्जांपल को बहुत अच्छे से देखना है. जैसे एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, बट दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड, है ना, बट वो उसके अंदर मिलती हैं. एंड वी कैन नॉट सी कहाँ पर हम CO2 है, कहाँ पर नाइट्रोजन है, नहीं, हम नहीं देख सकते. तो ऐसा मिक्सचर जहां पर इतने अच्छे से कॉम्पोजिशन है कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं, सेपरेटली हम देख ही नहीं पा रहे हैं, दे आर नॉट विजिबल, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे होमोजेनियस मिक्सचर्स हो जाते हैं. ठीक है. और अगर हम देख पा रहे हैं, वो देखो क्या क्या चीजें पड़ी हुई है, जैसे सैलेड, फ्रूट वगैरह आपस में मिक्स कर दिया, तो फ्रूट हम देख पा रहे हैं, सैलेड हम देख पा रहे हैं, वेजिटेबल्स हम देख पा रहे हैं, वो हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया. सैंड एंड वाटर, सैंड देख पा रहे हैं, वाटर देख पा रहे हैं, तो ये हमारा हेटेरोजेनियस हो गया. बट जैसे एयर है या एलॉय है, एलॉय में जैसे स्टील है, तो स्टील में क्या क्या चीजें मिली है हम नहीं देख पाते, हमें तो सिर्फ स्टील दिख रही है. ठीक है. चलो, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इट आल्सो कंटेन्स वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड ट्रेसेस ऑफ इनर्ट गैसेस. आगे चलते हैं. तो होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात करने से पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर्स को देखेंगे. Mixture consists of two or more pure substance that exist together without any chemical combination between them. इनके बीच में कोई केमिकल कॉम्बिनेशन तो नहीं दिखने वाला. ठीक है. ये हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है. A mixture may be homogeneous or heterogeneous. The component of mixture vary in their proportion. यानी इस मिक्सचर में पड़े हुए जो कंपोनेंट हैं वो वेरी करेंगे. जैसे एग्जांपल में एयर है और कहीं पर ऑक्सीजन, आप जैसे हायर एल्टीट्यूड होगा तो ऑक्सीजन कम होने लग जाती है, लोअर में ऑक्सीजन अपनी भरपूर है, तो वेरी कर रहे हैं ना. कहीं से आप सॉइल उठाओगे तो कहीं पर आपको डेड ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा मिलेगा, कहीं दूसरी जगह गया तो उसमें सैंड ज्यादा मिक्स है, तो वेरी कर रहा है कॉम्पोजिशन. ओके. चलिए आते हैं. अब नेक्स्ट है पॉइंट, मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब जब उसमें जो प्रोपोर्शन है वही फिक्स नहीं है, जब डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं, सेम है ही नहीं, तो सभी की अपनी अपनी प्रॉपर्टी उसमें मिल रही है, हर कोई अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करे हुए है, तो उनका मेल्टिंग एंड फिजिकल पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे फिक्स हो सकता है, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे फिक्स हो सकती हैं, तो दे डिपेंड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन देम. जो भी प्रोपोर्शन उसमें मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है. तो नाउ कम टू दी two parts, homogeneous and heterogeneous mixture. These are very simple. इनकी examples को याद करना बहुत जरूरी है. Homogeneous mixtures,
जिनमें थ्रू आउट द सेम कॉम्पोजिशन होता है, विजिबल नहीं होती हैं चीजें अलग अलग। देखो, इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर द कंपोनेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, बहुत बढ़िया से थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट्स वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम में, उस अपने सब्सटेंस में, मतलब जो भी सब्सटेंस है जितना भी है, कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे आपको बहुत समझ में आता है कि होमोजेनस होते क्या है। तो कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। टैप वाटर, टंकी का पानी, टंकी के पानी में होता क्या है मैम, डस्ट होती है, सॉइल होती है, मड होती है, इसीलिए हम कहते हैं दिस इज द मिक्सचर होमोजेनियस है, क्योंकि हमें दिखता नहीं है कहाँ पर मड है कहाँ पर नहीं, वरना तो हम पिए ही ना। मिल्क, मिल्क में भी भाई मिक्सचर है, क्योंकि लैक्टिक एसिड है, फैट है ना, वाटर है, तो ये भी क्या है, हमारा मिक्सचर है, दिखता नहीं है। लेकिन एयर दिखता नहीं है, क्या क्या मिला हुआ है उसमें, फ्रूट जूस नहीं पता क्या क्या मिक्स है, कितना मिक्स है, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये एलॉय है, हमें नहीं पता कि इसमें मेटल नॉन मेटल कहाँ कहाँ पर दी हुई है, हमें तो ब्रास एंड ब्रॉन्ज अलग तरीके से बस दिखता है। आर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स। ओके, आगे चलते हैं। अब आगे चल करके हम देखेंगे कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स हमारे क्या होते हैं। जस्ट सपोज इट, जैसे आप वहां पर नहीं देख पा रहे हो कि उसमें क्या क्या मिक्स है, इसमें देख पाओगे। जैसे इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर द कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कंपोनेंट्स आर नॉट components are not uniformly distributed throughout its volume and can be easily seen separately, अलग अलग दिख जाते हैं। It has different composition in different part of the bulk of mass, ठीक है, bulk और mass, यानी कि यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन होगा हेटेरोजेनस का, वो हमें इट हैज डिफरेंट कॉम्पोजिशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इट्स बल्क ऑफ मास, मतलब वही डिफरेंट कॉम्पोजिशन, मतलब वेरी, जैसे प्रोपोर्शन वहां कर रहा था वैसे यहाँ पे प्रोपोर्शन वेरी करता है, वेरी करेगा। केरोसिन एंड वाटर, मड एंड वाटर, ऐसे कंफ्यूज मत होना, मड एंड वाटर, केरोसिन एंड वाटर, ठीक है, ये सभी क्या है, इनमें भी सेपरेटली दिखेगा। जैसे अगर हम कोई भी ऑयल होगा वाटर के साथ मिक्स करें तो ऑयल कभी भी मिक्स होता नहीं है, एक सेपरेट लेयर दिख जाएगी, ठीक है। सैंड में वाटर मिला दो, एक सेपरेट लेयर दिख जाएगी, मड में वाटर मिला दो, एक सेपरेट लेयर दिख जाएगी। तो वही लिखा हुआ है, सॉइल, सैंड एंड स्टोन, मड एंड वाटर, ठीक है, ये सभी हम देखेंगे एक सेपरेटली हमें दिखने लग जाएंगे अगर वाटर के साथ में मिक्स किए जाएं, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सम कॉमन कंपाउंड्स, ये जो फॉर्मूलाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको याद करना है, ये आप ही को याद करना पड़ेगा, मैंने तो बस आपको यहाँ पर दे देना है, ठीक है, मजबूरी है, लर्न नहीं करा सकते, लेकिन हाँ तरीका बता सकती हूँ। होमवर्क है ये आपका कि आपको ये केमिकल फॉर्मूलाज आने ही चाहिए। तो जैसे वाटर का आपको आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, जिनका आता है उनको छोड़ दीजिए, जिनका जो न्यू है, जैसे ग्लूकोज आपको पता होना चाहिए, 6H12O6, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, यहीं से आपकी शुरुआत हो रही है कि आपको ये कंपाउंड जो है देखने को मिल रहे हैं, याद करने को मिल रहे हैं, तो ये सब आपको याद करना है। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल और चॉक भी कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड कहते हैं, एसिटिक एसिड जिसको विनेगर कहते हैं। तो जिस तरीके से आपने ये सारा हेट्रोजेनस होमोजेनस मिक्सचर को सबको समझा है ना, आपको ये सारे कॉमन फॉर्मूलाज भी आने चाहिए। उसी तरीके से कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे, अमोनिया तक सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये डिफरेंस आपको आना चाहिए। डिफरेंस मैं आपसे डायरेक्ट कह सकती थी कि डिफरेंस बेटा याद कर लेना, लेकिन आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो कि व्हाट आर दी बेस्ट लाइंस जिनका यूज करें। तो ये इस तरीके से आप कंपाउंड एंड मिक्सचर में दोनों में डिफरेंस बता सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक चीज आपको बताने जा रही हूँ, आपको पता होना चाहिए मिक्सचर्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कंपाउंड्स क्या होते हैं, है ना। एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया आपने ले लिया है अगर, तो आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर डालोगे। तो क्वेश्चंस बहुत फॉर्म होते हैं, चाहे वो डिफरेंस हो चाहे वो डेफिनेशन हो, आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिक्सचर हमने ऑलरेडी पहले ही समझ लिया था, टाइप्स ऑफ मिक्सचर हमने समझा, होमोजेनस हेट्रोजेनस। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर हेट्रोजेनस मिक्सचर के, होमोजेनस के, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। जैसे हेट्रोजेनस के मिक्सचर के एग्जाम्पल जैसे होमोजेनस के थे वैसे आपको याद करना है, सॉइल, सैंड एंड स्टोन, मड एंड वाटर, केरोसिन एंड वाटर, राइस एंड पल्सेस। तो ये सभी क्या है, ये हमारे हेट्रोजेनस मिक्सचर हैं, हमें दिखाते हैं कि इनका प्रोपोर्शन जो है वेरी कर रहा है। जैसे आप देखोगे तो अलग अलग आपको चीजें दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। और आपने मिक्सचर एंड कंपाउंड को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट 2 जो कि बहुत सिंपल सा है, जिसमें हम सिर्फ सेपरेशन देखेंगे, सेपरेशन की क्यों नीड पड़ी और सेपरेशन कैसे करते हैं, इसीलिए मैंने उसको सेपरेट किया जिससे आप अच्छे से समझ पाए। बिकॉज वहां से भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, यहाँ से भी बनते हैं, वहां से भी बनते हैं, वहां से लॉन्ग में बनेंगे ज्यादातर, यहाँ से शॉर्ट में बनेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। होप कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मेहनत करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, मेहनत करो, बढ़िया करो, स्मार्ट वर्क करो, अच्छे से पढ़ते रहो और बस
खुल के जियो, चिल करो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।